दोस्तों नमस्कार। और आज 16 अक्टूबर का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, हमारा ये कार्यक्रम हर रोज आपके लिए किन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग हाजिर होते हैं और आपसे बातचीत करते हैं और बातचीत में आगे बढ़ते बढ़ते हम कई किस्म की चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया भर की फ्रीडम और फ्री चीजें मिलती हैं। मेरा बहुत सी दुनिया के देशों में जाना हुआ। अगर आप में से पूछें कि भारत में सबसे ज्यादा क्या चीज और देशों की तुलना में है, तो साथियों मैं बिना संकोच के ये बात करूंगा कि भारत में दो चीजें बहुत अच्छी मात्रा में है। एक तो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। भारत में जो स्वतंत्रता है दोस्तों, सभी को आजादी है। आजादी इतनी कि हमारे संविधान में भी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, और यहां बोलने की भी आजादी है, करने की आजादी है। और अगर किसी की आजादी के ऊपर कोई अंकुश लगाता है तो वो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी फरियाद करता है। और दूसरा, भारत में बहुत सी चीजें फ्री मिलती हैं। जितना सस्ता भारत है और देश इतने सस्ते नहीं है। चाहे चीजों का खरीदना हो, डॉक्टर की फीस हो, वकीलों की फीस हो, बाहर की दुनिया में आप सरवाइव नहीं कर सकते। इट्स टू एक्सपेंसिव। और जितनी आजादी अभिव्यक्ति हमको है और देशों में नहीं है। लेकिन कई बार हम इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक एडवोकेट थे, वकील, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया। देखिएगा, हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं बख्शते हैं। इतनी आजादी भारत में। अगर आपने केजरीवाल का नाम सुना तो है ही है। अगर उनकी कोई स्पीच याद होगी तो वो कितने बेबाकी से किसी भी सर्वोच्च नेता के खिलाफ तीखे शब्दों में बोल देते थे। ये भारत में संभव है, और जगह इतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अब जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका एक एडवोकेट ने, अब उनके ऊपर अवमानना का केस चलेगा, ये निर्णय लिया गया है। और दोस्तों, हम लोगों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम लोग जो राष्ट्र में सर्वोच्च पदों पे है, कम से कम उनको गाली गलौज ना करें, जूता ना फेंकें और उनकी निंदा, घोर निंदा या फिर अतार्किक निंदा ना करें। क्योंकि दोस्तों, इन्हीं से देश बनता है और गरिमा रखना हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, बिहार में इलेक्शन जोरों पे है। सभी पार्टीज अपनी जो है वो लिस्ट निकाल रही हैं। एक सिंगर है मैथिली ठाकुर, बहुत फेमस सिंगर, और मेरा ख्याल उम्र भी ज्यादा नहीं है उनकी, और मेरा ख्याल 22-23 साल की शायद उम्र मुझे लगता है, और उनको टिकट दिया गया है। और टिकट मैथिली ठाकुर को, हालांकि वो गायक कलाकार है, सिंगर है,
लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उनको टिकट मिला है। और राजनीति में दोस्तों टिकट जो है वो पॉपुलैरिटी पे मिलते हैं, या कोई व्यक्ति विशेष डांसर है, सिंगर है, या कोई रिटायर्ड ऑफिशियल है, या फिर इतना बड़ा नेता है कि उसके पास अच्छा वोट बैंक है, या फिर कई बार बाहुबली को भी टिकट मिल जाता है। मैथिली मेरे ख्याल 25 बरस से तो ऊपर होंगी। एक जबरदस्त नाम है, भजन कीर्तन गाती हैं, करती हैं, और हम उनकी विजय की दुआ करते हैं और जीतेंगी। शी इज वेरी पॉपुलर, डाउन टू अर्थ, बड़ी संयमी, संतोषी। दोस्तों, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां कपिल शर्मा ने एक अपना रेस्टोरेंट खोला है, और जो रेस्टोरेंट खोला है उसके ऊपर 3 मर्तबा फायरिंग हो चुकी है। और आज समाचार मिला है कि लाफ्टर शो करने वाले कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। और एक लॉरेंस ग्रुप है, लॉरेंस बिश्नोई, जो कि जेल के अंदर भी जेल के बाहर भी टारगेट करते हैं सेलिब्रिटीज को फंडिंग के लिए या फिर अपनी दुश्मनी के लिए। और कपिल शर्मा काफी सख्ते में है। कनाडा में उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन अब 3 बार फायरिंग। अब अंजाम क्या होगा, इसको सुन के या सोचकर थोड़ा डर लगता है। दोस्तों, बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल प्रदेश की वादियों में आजकल कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को खोजने में लगी है। 1 साल से उनका अध्यक्ष का पद अटका हुआ है, और अब मंथन, मैराथन मीटिंग्स वगैरह वगैरह की जा रही हैं। हिमाचल में सरकार कांग्रेस की, और इसको 3 बरस पूरे होने को आ रहे हैं दोस्तों, और जनता बिल्कुल स्तब्ध है कार्यशैली पर, सरकार पर। और अब निर्णय क्या होता है, क्योंकि ग्रुपिज्म में फंसी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर हर कोई अपना कब्जा जता रहा है या अधिकार व्यक्त कर रहा है। पलड़ा कांग्रेस हाईकमांड किस तरफ झुकाती है, ये आने वाले दिनों में देखने की बात है। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, हमारे मित्र अश्विनी मेहता द ग्रेट, हाउ आर यू अश्विनी, बठोरा से हमारे गुरुदेव जी, करसोग की सुंदर वादियों से अनीता शर्मा जी को गुड इवनिंग, हरविंदर सिंह ठाकुर, डॉक्टर द ग्रेट, गुड इवनिंग, जय श्री राम, सुरेश कश्यप जी हमारे प्रधान साहब हैं धरोड़ा पंचायत के, गुड टू सी यू। आज मुलाकातें और बातें बहुत अच्छी रही है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। इंदिरा ठाकुर जी को नमस्कार। ललित, हाउ आर यू, करसोग से हमारे नौजवान नेता हैं, प्रणाम। खेमराज शर्मा जी को नमस्कार। लेखराम वर्मा जी हमारे संघ के स्वयंसेवक, नमस्कार। जय श्री राम। मोहनलाल बुशेरी साहब को प्रणाम, जय श्री राम। और माही नेहरू राजपूत द ग्रेट, हाउ आर यू। अक्षय गौतम जी, मेरा भारत मेरा स्वर्ग, माई इंडिया माई पैराडाइज, ब्यूटिफुल भारत। अक्षय जी, मैं आपको बताऊं कि वाकई ही एक पुण्य भूमि है, और भारत माता है जिसने कि ना जाने कितना गौरवशाली इतिहास देखा है, लिखा है और झेला है। लेकिन भारत माता सदैव सुरक्षित, निर्भीक, समृद्ध और हाथ में ऊंची पताका लिए खड़ी है। हंसराज खिमरा साहब गुड इवनिंग। रंजना शर्मा जी को नमस्कार, ठाया से जुड़ चुकी हैं, नमस्कार। मनोज कुमार संदोरी साहब, गुड टू सी यू। यमीश चौहान जी, नाइस टू हैव यू हियर इन आवर प्रोग्राम। यमीश चौहान जी एंड अशोक शर्मा जी को जय श्री राम। प्रदीप कौर साहब कोटगढ़ से हमारे प्रधान हैं, जय श्री राम। पविता, हाउ आर यू, राम राम। एस के शेखरी साहब,
शेखरी जी को मेरा नमस्कार, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। जय श्री राम आपको। परमार सिंह वर्मा जी हरिओम। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी फ्रॉम कपूरथला, गुड टू सी यू। योगेश जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसी वशिष्ठ साहब, जय श्री राम। दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है और आने वाले दिनों में अब काफी कुछ त्योहार आने को हैं और उन त्योहारों का हम सब लोग आनंद उठाएंगे, सभी लोग मिलकर। और इसी बीच हमारे साथ आदरणीय सीताराम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। सीताराम शर्मा जी एक अजीम हस्ती हैं और बुलंद आवाज के मालिक, और विचारों में भी इनके बहुत सौंदर्य और सुदृढ़ता है। सुनील चौहान जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। सुनील चौहान जी हमारे सुन्नी में तहसीलदार रह चुके हैं, फिर सिरमौर की वादियों में गए और अब मेरा ख्याल आजकल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिमला में हैं। और नए नए स्थलों को विजिट करना और गायकी के क्षेत्र में भी ये बहुत दिलचस्पी रखते हैं और हमारे मित्र भी हैं। सुनील जी, आपको मेरा सादर नमस्कार और कार्यक्रम में शामिल होने पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय भूपराव वर्मा जी, नमस्कार। कैसा चल रहा है आपका पेंशनर्स कल्याण संघ? आपने तो प्रदेश में एक नई तीसरा जो है वो पोल खड़ा कर दिया है अपने सामर्थ्य से, और रेलेवेंट इश्यूज उठाकर आपने चीजों को आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत साधुवाद। राजेंद्र रोहाल साहब शोगी से जुड़े हैं, नमस्कार। बीनू कश्यप जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बीनू जी कैसी हैं आप? गुड टू सी यू, नमस्कार। सत्यपाल जी, हाउ आर यू? मेरा ख्याल सत्यपाल जी अब टूरिज्म पिक हो रहा है अब शायद, और धीरे धीरे पिक होगा। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर वेंचर्स इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। मानिक ठाकुर जी, वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू मानिक? किन्नौर में हैं। राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र, जय श्री राम। दिनेश सुमन साहब को भी नमस्कार। जगत राम जी, गुड टू सी यू, नमस्कार। सुन्नी से हमारे ज्योति गुप्ता जी, बहुत दिनों के बाद। ज्योति जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आप काफी दिनों के बाद आपका कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आपका स्वागत। और ज्योति गुप्ता जी हमारे पुराने दोस्तों की सूची में हैं और हंसमुख, शांत और मददगार। बहुत बहुत स्वागत। और सुन्नी व्यापार मंडल के हमारे महामंत्री भी हैं, नरेश बनारी। नीटू दी ग्रेट, हाउ आर यू? लगता है नीटू जी रामपुर से जुड़े हैं, वहां हेल्थ कैंप का संचालन कर रहे हैं। एंड गुड टू सी यू। राजेश राठौर साहब को भी नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपके दर्शनों का दीदार हो सका। काफी दिनों से व्यस्त था। आपके पिताश्री का भी आज मैंने देखा और उनका बहुत बढ़िया। काफी दिनों से व्यस्त था। आज आपने जिस विषय पे बात की वो सच में राजनीतिक क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। राजनीति में ऐसे लोगों का आना जो ना तो समाज सेवा से जुड़ा हो, ना ही अपनी धरातल जड़ों से, वो सचमुच में देश और समाज के लिए चिंताजनक। हृदय साहब, अब राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म नहीं है। आई हैव सीन ऑल कांग्रेसमैन एंड people from BJP and all even the leftist party। कुछ लोग हैं, आप 10% कह सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा 20%, 80% तो राजनीति में रोजगार ढूंढते हुए, और क्योंकि सबसे आसान तरीका या तो राजनीति का है या फिर धर्म का है, और दोनों विषय ऐसे हैं जिनसे राष्ट्र निर्माण होता है, राजनीति से भी और धर्म से भी। लेकिन आज राजनीति में भी और धर्म में भी इस किस्म के लोग आ चुके हैं जो कि किसी भी एंगल से क्वालिफाई नहीं करते हैं इन फील्ड्स में रहने के लिए। इफ आई हैव टू सेलेक्ट पीपल फॉर दीज बोथ फील्ड्स, आई विल रिजेक्ट मेनी ऑफ देम। बट विडंबना यह है कि हम खुद भी बार बार इस खेल में रिजेक्ट हो रहे हैं। एनीवे,
लिखते हैं कि दूसरी तरफ मैं आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूं, चौपाल, वहां आज भी तर्ज में सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। इसको खोलने का कोई भी प्रयास किसी भी नेता या विभाग द्वारा नहीं हो पा रहा है। 40 से अधिक बस रूट बंद पड़े हुए हैं। चौपाल क्षेत्र अध्यक्ष साहब चौपाल से ताल्लुक रखते हैं और चौपाल में कुपवी, स्तोता, चानना, माटल, पुंदर, थरोच, झीना, पौड़िया, चंबी, देहा, बलसन, प्रॉपर चौपाल, मझोटली, नेरवा, कुपवी, केदी, न जाने कौन कौन से क्षेत्र हैं। और मुझे लगता है कि इन सभी क्षेत्रों की बसें, रूट्स बंद होंगे। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि 40 अधिक रूट बस बंद पड़े हैं। 3 महीने से रसोई गैस की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। यह व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है। नेताओं को जनता के दर्द का कोई आभास नहीं है और अधिकारी भी अभी शायद मस्ती में है, या तो उन्हें जनता की चिंता नहीं है या फिर वो जनता की सुविधा देना नहीं चाहते। अध्यक्ष साहिब, अब लीडर्स का जो माइंड सेट है, थॉट प्रोसेस, वो चेंज हो गई है। जनता नाम की चीज उनको सिर्फ चुनाव में नजर आती है जब वो डुगडुगी भी जाते हैं, अन्यथा दे हैव नथिंग टू डू विद द पब्लिक एट लार्ज। One and only one qualification for being in politics should be, if at all you want to serve public, join politics. If at all you don't want to serve public, then don't join it. Because it's a serious affair. धर्म और राजनीति दोनों बड़े गंभीर विषय हैं, लेकिन अफसोस कि इन दोनों क्षेत्रों में आज उड़ते उड़ते लोग, उड़ते उड़ते पंछी, उड़ती उड़ती चीजें आती हैं और कुछ ना कुछ करना, बटोरने का काम चलता रहता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सत्यपाल जी, बिल्कुल, आई विश द वेरी बेस्ट। चिरंजीव वर्मा जी को नमस्कार। भगत सिंह राठौर साहब को गुड इवनिंग। मनु मनोज गर्ग साहब नमस्कार। चंबा से हमारे मित्र मनु मनिंदर सिंह जी, जय हो जय हो जय हो। प्रमोद जी, आप मनु, आई विश यू द वेरी बेस्ट। यू आर सच अ ब्रिलियंट यंग मैन एंड ईश्वर आपको और शक्ति दे ताकि आप उस शक्ति से सेवा कर सकें। राज नेगी जी, गुड इवनिंग। टीचर हैं और जाखू में गवर्नमेंट सेंट प्राइमरी स्कूल। बसु को मेरी हेलो कहना। राज जी नमस्कार। यशपाल ठाकुर हमारे शकरोडी से मित्र हैं, सुन्नी। एंड केसी ठाकुर साहब को नमस्कार। आदरणीय शशिपाल डोगरा जी, बिल्कुल कुछ तो कमेंट कीजिएगा, कुछ हमारे मस्तक को देखिएगा, मस्तक की रेखाओं को देखिएगा। और आपको मेरा सादर प्रणाम। पंडित शशिपाल डोगरा जी, दोस्तों, एक बहुत सुलझे हुए और गंभीर विषयों को लेने वाले पारखी हैं और समय समय पे अपनी वाणी और कृतित्वों से समाज का भला करने में हमेशा मसरूफ रहते हैं और इनका सानिध्य हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण है। और मोहन वर्मा जी भी जुड़े हैं। मोहन जी, हाउ यू, गुड इवनिंग। मुलाकात और बात दोनों अच्छी रही। ज्योति गुप्ता जी लिखते हैं कि वोटर कब जागरूक होगा सर? भाई, डुगडुगी बजानी पड़ेगी, डुगडुगी से काम नहीं बजेगा, ढोल मंजीरे नगाड़े बजाने पड़ेंगे वोटर को जगाने के लिए। और फिर वोटर 5 साल सो जाता है और जो नेता है वो जागता रहता है, वो अपने लिए, वो जनता के लिए नहीं जागता है। जब वक्त होता है वोटर क्यों सोता है? क्योंकि उसको नींद आ जाती है। और वोटर इसलिए सोता है क्योंकि वोटर को कुछ इस किस्म की घुट्टी पिला ली जाती है कि उसको बेचारे को नींद आ जाती है। मोहन ठाकुर जी, गुड इवनिंग। और हमारे मित्र आदरणीय सीताराम शर्मा जी, प्रदेश सचिवालय में कार्यरत और करसोग जस्सल से ताल्लुक रखते हैं, लिखते हैं कि भारतीयता पर गर्व करना अच्छा है कि हम सब अपनी कॉलोनियल सोच से बाहर आ सकेंगे। हम कब सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानेंगे, कब देश के निर्माण में सहयोगी होंगे। कब कोई भी आदमी देश की सफाई करने झाड़ू पोछा लिए निकलेगा? कब हम इस देश को सच में अपना घर मानेंगे, इसकी समृद्धि के लिए काम करेंगे? हम ऐसे अधिकांश वास्तव में इसको
खा जाने की वस्तु समझते हैं। मेरा तो ये अनुभव ये है कि 90% लोग, हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। जापान में एक बार स्ट्राइक हुई थी जापानीज की, तो जूते की फैक्ट्री थी, उनकी कुछ मांगे थी, वो मांगे पूरी नहीं हो रही थी। जापान वालों ने दाएं पैर का जूता बनाना चालू रखा, बाएं पैर का जूता बनाना बंद कर दिया और कहा कि हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी, बाएं पैर का जूता हम तब बनाएंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब प्रोडक्शन रुका नहीं, स्ट्राइक बेशक थी पर जो उत्पादन था वो नहीं रुका। देश प्रेम, कंट्री फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स आफ्टर दैट। वसु माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं डियर, आपका मुझे ख्याल है। वसु, आई विल बी डूइंग समथिंग फॉर यू, डोंट वरी। Piyush, good evening. In my opinion, minimum qualification for MLA seat must be masters. Yes, Piyush, write to the Election Commission of India. We must go ahead with it. दिनेश सुमन साहब, सर आजकल सोशल मीडिया पे स्वर्ण वसी दलित पर जो जंग छिड़ी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है, बहुत गलत है, इसे रोका जाना चाहिए वरना ये हमारे प्रदेश और देश के लिए घातक है। एब्सोल्युटली दिनेश जी, कुछ नेतागण इन चीजों पे कटाक्ष टीका टिप्पणी करते रहते हैं। ईश्वर ने तो सबको एक तरीके से ही इस पृथ्वी पे लाया था, लेकिन हमने ही छींटाकशी करते करते किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को दाएं, किसी को बाएं घुमा कर रख दिया और अपने स्वार्थ के लिए ये वही हाल है जो हमने एक कहानी पढ़ी थी किताबों में स्कूल की। दो बिल्लियां और एक बंदर, रोटी का टुकड़ा मिला, पहले एक बिल्ली को दिया, तराजू में उसका पलड़ा भारी हो गया, एक टुकड़ा वहां से काटा, फिर दूसरा पलड़ा भारी हो गया, एक टुकड़ा वहां से काटा, लेकिन वो तराजू बिल्कुल बराबर नहीं हुआ, बंदर पूरी रोटी खा गया, बिल्लियां भूखी रह गई। इसलिए दिनेश सुमन जी, बंदर को पहचानिएगा, बंदर के साथ जरा कठोर व्यवहार करना पड़ेगा, तभी जाके ये बात बनेगी। कमलेश मेहता जी हमारे मित्र, नमस्कार कमलेश जी, स्वागत है आपका। लाचन जी, हाउ आर यू? नमस्कार। मानचंद ठाकुर, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड नाइट। प्रेम जी, मानचंद जी आज मुलाकात नहीं हुई आपसे, मंदिर में आया था मैं। और प्रेम जी, गुड इवनिंग। पंडित शशिपाल डोगरा जी, हाँ बिल्कुल शशिपाल डोगरा जी, बहुत दिनों के बाद मैं यही चाह रहा था कि कहीं तो आपकी नजरें पड़े। धन्यवाद, आपकी प्रेरणा और आपका जो परामर्श और आदेश भी वो हमारे सर माथे पे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। मंडी के नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञ। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राज ठाकुर जी, जय श्री राम। रणधीर जसवाल साहब, गुड इवनिंग। पीयूष चौहान जी, इन द मॉर्निंग आई विल बी सेंडिंग मेल टू ECI, वंडरफुल, आई लव यू डियर पीयूष। BR चौहान जी, डॉक्टर साहब आपको प्रणाम, जय श्री राम। आप मेहनत करते रहें, फल जरूर मिलेगा। जब कभी ना कभी हम पार्टी के सिपाही हैं, जो पार्टी चाहेगी हम आपके साथ हैं। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। धन्यवाद। धन्यवाद BR चौहान जी, नमस्कार। बिल्कुल आपके जज्बातों की मैं कदर करता हूं और ईश्वर ऐसा ही करेगा और करना भी चाहिए। और ईश्वर हमारा साथ दे, हम सबका, कहीं ना कहीं हम लोग मिलकर आगे बढ़ें और कुछ हम लोग समाज, जनता और क्षेत्र के लिए कर पाए। मानचंद ठाकुर, रोड में हूं, वंडरफुल। रीटा जी को नमस्ते। रीटा जी नमस्कार। शोगी के सुंदर शील गांव से रीटा भारद्वाज जी जुड़ी हैं, भाजपा की नेत्री हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों के लिए जी जान से काम करती हैं। बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात आपके साथ, आप सब लोग जुड़े। नारायण जी नमस्कार, जय श्री राम। नारायण जी जबरदस्त पर्सनैलिटी हैं नारायण जी की, और हमारे शिमला जिला भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और
हमारे मित्र हैं, बहुत बहुत साधुवाद, और सुन्नी व्यापार मंडल में भी कार्यरत है। धन्यवाद। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी व्यापार मंडल के महामंत्री लिखते हैं, संगठन को भी सोचना चाहिए कौन काबिल है। बिल्कुल ज्योति जी, संगठन की राय और चर्चा पर्चा विचार विमर्श, अगर संगठन काम करता है तो संगठन का परामर्श भी लिया जाना चाहिए और वो बड़े निष्पक्ष भाव से लिया जाना चाहिए। आई एग्री विद यू। रीटा जी भारद्वाज जी लिखती है, सर इस बार आप विधायक बनेंगे, बस आपके मुंह में गुड़ शक्कर। रीटा जी कुछ ऐसा हो ताकि हम सब लोग मिलकर काम कर सके। काम तो हम अन्यथा भी करेंगे, विधायक बने ना बने, जब तक हमारा सिस्टम चलेगा तब तक हम जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये अब ये आदत बन चुकी है। जनता जनार्दन के लिए काम करना ये अब आदत बन चुकी है, क्योंकि हमने पिछले 30 वर्षों से शुरू से हमने यही काम किया है और अब ये आदत हमारे पर्सनैलिटी या कैरेक्टर या हमारी आदत या स्वभाव में शामिल हो चुकी है। पर आपने कहा विधायक बनेंगे, धन्यवाद। परवाणु से सतीश जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? पवन अत्री साहब नमस्कार। दीवान जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। दिन बहुत बढ़िया रहा आपके सानिध्य में, जबरदस्त गपशप भी लगी और देवता साहब पंदोई के दर्शन भी किए, देवता साहब डोम देवता के दर्शन किए, कालू नाग जी के किए और बेड़ू नाग जी के। सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। दीवान जी गुड टू सी यू। दोस्तों, समय रुकता नहीं है, घड़ी रुकती नहीं है, समय चलता रहता है। हम ही को समय के साथ चलना पड़ता है और अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय हमसे आगे बढ़ जाएगा और हमको पीछे छोड़ जाएगा। और फिर स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है और हम पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, समय के पाबंद बने, समय की कद्र करें। समय बेशकीमती है, बहुत कीमती है और समय का हर चीज पर शासन है। इसलिए रीता जी बधाई पहले से दे दिया आपने भाई, ये बड़ा डर लगता है इन चीजों को सुनकर, ये मैं बहुत बार भुगत चुका हूं। खैर, आपने अच्छे मनोभाव से ये बात कही है, धन्यवाद। बिल्कुल ज्योति गुप्ता जी शुभ रात्रि, नमस्कार। और सभी दोस्तों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने पर। और प्रकाश चंदेल जी हमारे मित्र लिखते हैं, नमस्ते सर, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार एमएलए बनोगे। जय श्री राम। भाई पहले तो टिकट लेना पड़ेगा। प्रकाश चंदेल जी, टिकट लेना तो बहुत ही झंझटों वाला काम, बहुत ही मुश्किल काम, पता नहीं कौन सी तरकीब से ये टिकट मिलता है। और मैंने बहुत बार मांगा पर 2017 में तो मिल गया था। ईश्वर से प्रार्थना है कि मिले और कुछ हम करें। चमन भारद्वाज जी, चमन जी कैसे हैं आप? नमस्कार। देश बंधु गौतम जी रामपुर से जुड़े हैं, नमस्कार, कैसे हैं आप? धन्यवाद बहुत बहुत। दीवान जी बिल्कुल धन्यवाद। तेज प्रताप शंकर जी भी जुड़े हैं, भाजपा के हमारे नेता हैं। इनके सपुत्र का भी हाल ही में विवाह हुआ और हालांकि मैं उस विवाह में व्यस्तता के कारण नहीं जा पाया, लेकिन मैंने उनको बधाई संदेश दिया। और आज फिर से मैं पूरे आज की बात आपके साथ परिवार के माध्यम से हम तेज प्रताप जी आपको बधाई देते हैं आपके सुपुत्र के शुभ विवाह के अवसर पर। चौथा परगना सुन्नी भज्जी का खटनोल से जुड़े हैं तेज प्रताप जी और इनके दोनों सुपुत्र हिमाचल प्रदेश पुलिस में है। रीटा जी धन्यवाद। और सुनाइए आपका शीलगांव का कामकाज कैसा चल रहा है? कटोच साहब जुड़े हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। इनके भी पुत्र की शादी थी और हमारे आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से आपको बधाई। रामपुरी क्योंथल में रहते हैं, टूटू में भी रहते हैं। और प्रमोद जी हमारे नाम राशि जुड़े हैं, नमस्कार, गुड टू सी यू और स्वागत आप सभी दोस्तों का। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। देवेंद्र कुमार जी हाउ आर यू? जय श्री राम, कर दो सबका काम तमाम। ज्योति गुप्ता जी, सर बिहार कौन जीत रहा है? भाई बिहार हम तो चाहते हैं कि मोदी जी जहां भी हो मोदी जी ही जीते। गुप्ता जी, और मोदी जी ही
जीतेंगे बिहार में भी। सुदृढ़ प्रशासन, स्वच्छ शासन, ये मोदी जी के व्यक्तित्व की झलक है और हम चाहते हैं कि पार्टी वहां पे जीते। दोस्तों, आप सब लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़े, मेरा दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सतीश शर्मा जी को जय श्री राम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार सतीश जी। सतीश जी हमारे शिमला ग्रामीण से हैं, भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी हैं और फागला गांव जो बैचड़ी पंचायत में आता है वहां से ताल्लुक रखते हैं। सेवा शांडे जी, गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।